वैलेंटाइन डे का इतिहास जानने के लिए हमें 3rd सेंचुरी के रोम में वापस जाना होगा, जो काफी धार्मिक उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि रोमन लोग क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए क्रिश्चियनिटी की ओर खींचे चले आ रहे थे, जो उस वक्त के पैगन एम्परर यानी बुत परस्त राजा क्लॉडियस सेकंड को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो बहुत क्रूर राजा था। रोमन साम्राज्य की सीमाओं के अंदर एक तरफ रोमन लोगों में क्रिश्चियनिटी सर चढ़कर बोल रही थी, तो दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य की सीमाओं के बाहर से पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य खतरे में था। रोमन एम्पायर अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट न कर पाने का सारा ब्लेम अपनी रोमन आर्मी पर डाल देता है, और कुछ वक्त बाद उसे अपनी आर्मी को लेकर लगने लगता है कि एक सिंगल कुंवारा सोल्जर बेटर होता है एक मैरिड सोल्जर से, क्योंकि मैरिड सोल्जर अपनी वाइफ और फैमिली के प्यार में पड़कर सारी जिंदगी इसी मोह माया में उलझकर फिजिकली और मेंटली तौर पर वीक होते जाता है। उसका मानना था कि ये प्यार, मोहब्बत, इश्क ही है जो उसके पूरे रोमन एम्पायर और रोमन आर्मी को वीक बनाकर उन्हें रास्ते से भटका रहा है। इसके चलते वो रोमन सोल्जर्स की शादियां करने पर बैन लगाने का डिसीजन लेता है। रोमन सोल्जर्स की शादियों पर बैन से सोल्जर्स को बहुत बड़ा झटका सा लगता है, जिसकी वजह से उन्हें इमोशनली और मेंटली तौर पर तनाव में डाल देता है। इस मुश्किल घड़ी में सेंट वैलेंटाइन नाम के पादरी सामने आते हैं, जो एक तरफ रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रोमन एम्परर द्वारा रोमन सोल्जर्स की शादियों पर लगाए बैन से सेंट वैलेंटाइन डिसफेवर करते हुए वो रोमन एम्परर क्लॉडियस सेकंड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और इस मोहब्बत के पाक रिश्ते को बचाने के लिए रोमन सोल्जर्स की शादियां अपने चर्च में सीक्रेटली तौर पर कराने लगते हैं। इस सीक्रेट मिशन की जानकारी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जिसकी भनक रोमन एम्परर क्लॉडियस सेकंड को लग जाती है। इससे एम्परर इतना गुस्सा हुआ कि उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने और उन्हें कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन ये सेंट वैलेंटाइन के लिए तो बस एक और नई कहानी की शुरुआत थी। जिस जेल में सेंट वैलेंटाइन को रखा गया था, उसी जेल में एस्टीरियस नाम का जेलर भी था। सेंट वैलेंटाइन बाकी कैदियों से बहुत अच्छे से बात करते, उनकी मदद करते और ह्यूमैनिटी एंड लव की इम्पोर्टेंस लोगों को बताते। ये सब देखकर जेलर खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये शख्स बहुत नॉलेजेबल है, जिसके चलते जेलर अपनी अंधी बेटी जूलिया को सेंट वैलेंटाइन के पास लाना शुरू कर देता है। क्योंकि जूलिया एक तेज दिमाग वाली जवान लड़की थी, इसलिए सेंट वैलेंटाइन रोमन हिस्ट्री, रोमन गॉड्स और क्रिश्चियनिटी की बुक्स पढ़कर जूलिया को बताता है। इस तरह जूलिया उसकी आंखों से दीन दुनिया देखने लगती है। इसके अलावा सेंट वैलेंटाइन उसकी आंखें भी ठीक कर देता है। एस्टीरियस इससे बहुत खुश होता है और उसका धर्म क्रिश्चियनिटी अपना लेता है। ये खबर जल्दी पूरे रोमन एम्पायर में आग की तरह फैल जाती है। जेल के कुछ गार्ड ये खबर लेकर रोमन एम्परर क्लॉडियस सेकंड के पास जाकर सारा किस्सा सुनाते हैं। यह सुनकर एम्परर के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गुस्से में आकर एम्परर आदेश देता है कि तुरंत सेंट वैलेंटाइन को उसके सामने पेश किया जाए। एम्परर क्लॉडियस सेकंड सेंट वैलेंटाइन को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम्हें अपना धर्म क्रिश्चियनिटी छोड़ना होगा और रोमन सोल्जर्स की शादियां भी कराना बंद करना पड़ेगा। सेंट वैलेंटाइन बड़े प्यार से उसके आदेश मानने से मना कर देते हैं। ये बात एम्परर को इंसल्ट सी लगती है। एट द एंड एम्परर सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुनाता है। उनके फांसी के एक दिन पहले सेंट वैलेंटाइन अपने प्यार जूलिया को लेटर लिखते हैं। अगले दिन 14 फरवरी को वो ये लेटर जेलर एस्टीरियस को दे देते हैं। जब जूलिया वो लेटर खोलकर देखती है तो इसके लास्ट में लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो ये थी हिस्ट्री की कैसे इस दिन का नाम वैलेंटाइन डे पड़ा। लेकिन इसकी डेट 14 फरवरी का क्या? बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ओल्ड रोमन फेस्टिवल लुप्रिकेलिया की याद में, जो लव एंड फर्टिलिटी का सिंबल था, 15 फरवरी को मनाया जाता था। लेकिन रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी फैलने से सेंट वैलेंटाइन की याद में इसके डेट को रिप्लेस कर 14 फरवरी कर दिया गया। 496 AD में पॉप जेलसियस ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से सेंट वैलेंटाइन की ऑनर एंड रिस्पेक्ट के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन डिक्लेयर किया। तो ये था पूरा वैलेंटाइन डे का इतिहास। तो दोस्तों, जो लड़के इस साल भी सिंगल रहने वाले हैं और जिनका दिल टूटा है, मैं यही कहूँगा उन लड़कों से कि अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर नहीं, बल्कि अपनी सारी एनर्जी अपने पैशन में लगा दो। उस हार्ट ब्रेक को ही अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लो। 11 Me Naughty